दूसरे राज्य के भरोसे या तो उन्हें समृद्ध करो या दर दर ठोकर खाओ, उस व्यवस्था से क्या आप आशा लगा रखे हैं? किसी से उम्मीद मत करिए। कोरोना से खुद का बचाव आप खुद ही कर सकते हैं। सौरभ ठाकुर जी, कोरोना से खुद का बचाव आप खुद ही कर सकते हैं, ये आपकी इस बात से संभव है, लेकिन व्यवस्था हम उम्मीद क्यों नहीं सरकार से लगाएंगे? हमने किस आधार पर, हमने आपने जिन भी लोगों ने किस नीतीश कुमार को शासन में लाया, किस आधार पर लाया? क्या वादे किए गए थे कि हम बिहार की तस्वीर तकदीर सब बदल देंगे? क्या वादा किया गया था कि बिहारी कहलाना देश में गर्व का विषय होगा? क्या कहा गया था कि देश का ऐसा कोई थाली नहीं होगा, किसी घर कोई ऐसा घर नहीं होगा जहां बिहार का प्रोडक्ट नहीं होगा, जहां बिहार में उपजा हुआ कोई सामान नहीं होगा खाने में? वहां पर क्या कहा गया था कि बिहारियों के लिए हम रोजगार की व्यवस्था करेंगे? तो अगर इन चीज़ों के आधार पर, इन वादों के आधार पर लोगों ने मौका दिया कि इस सरकार को, तो सरकार से सवाल पूछा जाएगा। और आपकी आवाज़ बनकर, जनता की आवाज़ बनकर हम सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। श्री भगवान सिंह कह रहे हैं सीएम हाईकोर्ट या केंद्र सरकार के आदेश के आड़ में निर्णय लेना चाहते हैं। सियासत में ये कॉमन बात है। ये अपने बचाव का रास्ता हाईकोर्ट या फिर दूसरे को सामने रखकर उसके आड़ में बचाव का रास्ता तलाशा जाता है। हम आपको और डिटेल से इसकी बात बताएंगे, लेकिन इससे पहले अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कोटा से छात्र हैं, बहुत देर से हमने उनको जोड़ रखा है, हमारे टेक्निकल टीम ने उनको जोड़ रखा है, उनसे बात कर लेते हैं। अभिषेक, आप तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है? हाँ जी, हमारी आवाज़ पहुंच रही है आप तक। आपकी आवाज़ हम तक पहुंच रही है, हमारी आवाज़ भी शायद आप तक पहुंच रही है। अभिषेक, हमको ये बताइए कि क्या स्थिति है वहाँ बिहार के बच्चों की? यहाँ पे बच्चों की स्थिति सर बहुत ही ज़्यादा खराब है। आपको मैं बता नहीं सकता। कल हम लोग कुछ छात्र सब मिलके, जो कि यहाँ कोटा के कुन्हाड़ी में जो हम लोग धरना प्रदर्शन किए थे, वो धरना प्रदर्शन हम लोग करने के, जितने भी हम लोग लगभग 20-25 के संख्या में बच्चे गए थे, वो धरना प्रदर्शन वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग मैनेज करते हुए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे। बस हमारी मांग इतनी थी कि हमें वापस अपने राज्य लेके जाए जल्द से जल्द, क्योंकि यहाँ बच्चे डर रहे हैं। वो मतलब यहाँ एक हॉस्टल की कैपेसिटी मानो जैसे 200 बच्चे की, 100 बच्चे की कैपेसिटी है जी, ठीक है। तो अभी उस हॉस्टल में बस 4-5 बच्चे, 6 बच्चे बचे हुए हैं। नीतीश जी तो मानिए आप घर में बैठ के वो तो आदेश पे आदेश दे रहे हैं, हम बच्चे को नहीं लाएंगे, मजदूरों को नहीं लाएंगे। उन्हें तो बस आदेश, वो हाल यहाँ पे आए तब उन्हें पता चलेगा कि बच्चों पे क्या बीत रही है। उनके बच्चे तो सही सलामत। अभिषेक, आपके मन पे क्या बीतती होगी जब वहाँ पर दूसरे राज्यों के बच्चों को वापस उनकी सरकार ले जा रही है? यहाँ पे हमारे दोस्तों लोग सब थे, हमारे दोस्त छत्तीसगढ़ के थे, असम के थे, वो लोग, छत्तीसगढ़ की सरकार भी उन्हें लेके चले गई। बस हम लोग यहाँ पे अभी 2000 बच्चों को छत्तीसगढ़ सरकार ने वापस बुलाया। जी सर, बहुत सारे यूपी से ही, सबसे यूपी से स्टार्ट हुआ था। उस समय भी हमने बहुत ही ज्यादा, मतलब ऐसा हो रहा है कि जैसे हम लोग बिहार के बच्चे होने पर अब हमें शर्म आ रहा है। यहाँ पे बोला जा रहा है तुम लोग बिहार के हो, तुम लोग को सरकार नहीं लेके जा रही है, तुम्हारी सरकार कमजोर है। मतलब ये एक तरह से हमारे राज्य की बदनामी भी हो रही है। और मैं समझ नहीं सकता हूँ कि क्या पीड़ा है, हम लोग का पीड़ा नहीं समझ सकते। हम लोग इतना दिक्कत यहाँ पे झेल रहे हैं सर कि ना हम लोग को सही से अपना खाने पीने का, तो मानो आप एलएन वाले की तरफ से थोड़ा बहुत अरेंजमेंट वो लोग कर रहे हैं, लेकिन हम लोग का मेन मुद्दा है कि हम लोग को बिहार सरकार वापस क्यों नहीं लेके जा रही है, या वो सक्षम नहीं है ले जाने में, या उन्हें दिक्कत है। वो तो बस बैठ के वहां से बोल रहे हैं हम बच्चे को नहीं ले जाएंगे। लगता है उनसे, बच्चों से जाति दुश्मनी है। अगर ऐसा जब दिक्कत था तो विधायक जी के बेटी के लिए पास अलाउ नहीं करना चाहिए था। हम लोग के माता पिता विधायक, हम लोग के माता पिता विधायक एमएलए नहीं है सर। अभिषेक, हमको ये बताइए कि हमें जो खबर मिल रही है कि सिर्फ विधायक जी नहीं, और भी जो बिहार के जो रसूखदार लोग थे वो अपने बच्चों को वहां से ले गए आके। एकदम सर, मैं आपको कल की बात बताता हूँ। कल बिहार के एक कोई भी नेता वेता कोई भी थे, मुझे ठीक से याद नहीं है, मैं उन्हें कल देखा हूँ। वो बिहार के में भी भागलपुर के साइड के रहने वाले एक थे, जो अपने बच्चे को, वो भी बिहार पुलिस के एक कुछ थे अधिकारी, वो आए थे उन्हें लेने के लिए, तो उन्हें पास किसने दे दिया?
700 बच्चे जो हमारे पास जो खबरें पहुंच रही है, कई लेटर्स तो हमारे पास है जी हाँ जी दूसरे जिले के, जहां पर एसडीओ ने और जी दूसरे अधिकारियों ने पास जारी किया। ये तो एक जी उदाहरण है, विधायक का बेटे का उदाहरण है। हमारे पास जी 700 ऐसी खबरें आ रही है, 700 बच्चे जो है वो उनको पास बिहार सरकार के लोगों ने बनवा कर दिया और उनके बच्चे एकदम एकदम ये सिर्फ सिर्फ ये गरीबों लोग पे जुल्म किया जा रहा है। बस जो अच्छे घर से है, मतलब सब मीडियम वर्ग के घर सब, वो लोग के साथ बस एक मानो खिलवाड़ किया जा रहा है। अगर हम लोग मानो नीतीश जी बोलते हैं तुम लोग सक्षम हो, तुम लोग अच्छे परिवार से हो, कोटा में पढ़ाई कर रहे हो, तो उन्हें नहीं पता यहाँ पे किसान के भी बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। और ठीक है चलिए, हम लोग इतना दिक्कत है, अगर लॉकडाउन का आपको पालन इतना ही, अगर आपको लॉकडाउन, मुझे लगा था 1 महीने का लॉकडाउन है तो हम लोग चलो देश की बात थी, देश हित के लिए जरूरी था, तो हम लोग उसमें एकजुट होकर सब उनका साथ दिए। जब मैंने देखा दूसरे राज्य के जब बसेस आने लगे, वो लोग जाने लगे, तो उसमें हम लोग को अब पीड़ा होने लगा कि सभी कोई जा रहे, अब हम लोग अकेले यहाँ कैसे रहेंगे। क्या मानसिक स्थिति है बच्चों की वहां पर? मानसिक स्थिति तो ऐसा मानसिक स्थिति है, कितने बच्चे तो इतने भयभीत हो चुके हैं कि वो लोग को बोला जाता है तुम लोग ये करो वो, मतलब आप समझ नहीं सकते। ये पूरे हॉस्टल में बस 2 बच्चे, आप इतने बड़े हॉस्टल में आप लोग साफ सफाई करने वाले, उनका ना कोई सैनिटाइज होता है ना कुछ होता है, वो आते हैं साफ सफाई करके जाते हैं। कोई मतलब इससे बच्चों, हम लोग 2 ही बच्चे हैं, लेकिन हम लोग का भी तो जान का खतरा है। यहाँ पे क्या सेफ है, हम लोग कुछ नहीं है। ऐसे ही अगर हम लोग को बिहार सरकार नहीं बुला रही है तो वो कहाँ, किसानों को भी तो वो नहीं बुला रही है, बाहर में जो काम कर रही है। तो चलो हम लोग सक्षम है, हम लोग स्टूडेंट है, हम लोग को नहीं, कम से कम उन्हें बुलाते, वो तो किसी को भी नहीं बुला रहे हैं। ऐसा मुद्दा तो नहीं है स्टूडेंट। क्यों ऐसा, सरकार ऐसा क्यों करे, क्या लगता है आपको? सरकार के मन में क्या है, सरकार से हमसे ये उम्मीद तक नहीं था कि बिहार सरकार ऐसा करेगी, जबकि नीतीश कुमार जी 2005 से बिहार के मुख्यमंत्री है। उनको समझना चाहिए कि बिहार के बच्चे मजदूर हर एक भारत के कोने कोने में फैले हुए हैं। भारी संख्या में यहाँ पे बच्चे मेडिकल और आईआईटी करने के लिए आते हैं, तो उन्हें समझना चाहिए जो यहाँ पे ये तो अभिषेक वेल नोट बात है। हम सरकार से आप क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? सरकार से बस हम लोग का यही उम्मीद है कि हमें जल्द से जल्द अपने घर पे भेजा जाए, हमें क्वारंटाइन में रख दिया जाए 14 दिन के लिए। हम उसके लिए भी तैयार है, हमें कोई घर जाने की जल्दी नहीं है, लेकिन हमें यहाँ से लेके चले जाए जल्द से जल्द, क्योंकि हम लोग अपने राज्य पहुंच जाएंगे तो खुद को सही सलामत समझेंगे। और नीतीश जी का बहुत बहुत धन्यवाद बात करेंगे। आपके घर वालों का क्या हाल है? घर के लोग क्या? घर वाले पूरे परेशान है, दिन में 50 बार टाइम कॉल करते हैं, बोलते हैं आप लोग ठीक हो नहीं हो। हम लोग क्या बोलेंगे सर, अब गार्जियन को भी इतना परेशान नहीं कर सकते, उनको कौन बताएगा यहाँ का हालत। और कल यहाँ पे पुलिस वाले लोग, यहाँ हॉस्टल एसोसिएशन वाले लोग बोल रहे थे तुम लोग धरना प्रदर्शन किए हो ना बिहारी सब, तुम लोग को मैं बताता हूँ। मानो ये लोग बिहारी को क्या समझते हैं, समझ में ही नहीं आता है। यहाँ के भी लोगों की थोड़ी बहुत है। यहाँ कोटा पुलिस प्रशासन बहुत हम लोग की सपोर्ट की है, यहाँ के जितने भी प्रशासन है वो बहुत ही ज्यादा हम लोग को सपोर्ट कर रही है हर चीज से। कह रहे हैं कि बिहारी कहलाना अब सम्मान की बात हो गई है। ऐसा सम्मान किसी को नहीं चाहिए सर। ऐसा सम्मान लेके क्या करेंगे जो अपने राज्य के बच्चे नहीं ले जा पा रहे, सक्षम ही नहीं है शायद वो हमें लेके जाने के लिए। चलिए हम लोग के सर हम लोग के सांसद, पूर्वीय सांसद पप्पू यादव जी भी बोले कि आप सिर्फ परमिशन दीजिए। तेजस्वी यादव जी भी बोले अगर बिहार सरकार से नहीं हो पा रहा है तो जो भी संतक है जैसे तेज प्रताप यादव हुए, ये लोग कोई परमिशन दे दे। वो लोग बोल रहे हैं हम 50-50 बस करके भेज देंगे। हम लोग तो अपना सही सलामत किसी की भी दुआ से जो भी हमें भेज दे, कम से कम बिहार से। यहाँ खाने की प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ मतलब कोई भी सुविधा ही नहीं है सर। हम आपके दर्द को अभिषेक समझते हैं, हम आपकी पीड़ा को समझते हैं, इसलिए हम ये कार्यक्रम यहाँ पर लेकर बैठे हैं। अभिषेक जी सर, आपके कार्यक्रम के माध्यम से बस हम सर एक ही बात कहना चाहते हैं कि यहाँ से हम लोग को जल्द से जल्द लेके जाए, क्योंकि अगर हम लोग के साथ ऐसा ही रहेगा तो हम लोग आने वाले समय में और भी ज्यादा प्रदर्शन करेंगे सर, क्योंकि हम लोग को घर जाना है, हम लोग अनशन पे बैठेंगे सर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अभिषेक। हम आपके दुख दर्द को समझते हैं और अपनी ओर से व्यक्तिगत तौर पर हम सर देखिए सर, यहाँ पर सिर्फ हम नहीं है सर, यहाँ पे लड़कियां भी है बहुत ही ज्यादा संख्या में लड़कियां भी है जो बिहार की है जी। तो वो लोग को भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। अगर आप एक रूम में आपको अगर 1 महीने तक
मानो आपको खाना मिल रहा है, चलो नीतीश जी बोल रहे हैं खाना मिल रहा है, लेकिन वो उन्होंने जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया उन पे तो कॉल भगवान भरोसे ही कॉल लगता है। अच्छा, उस पे तो कॉल तक नहीं लगता। हम ये भी कह रहे हैं कि हम तो मदद पहुंचा रहे हैं, जो भी कॉल कर रहा है कोई मदद नहीं, हम लोग को तो पता भी, मदद का तो हम लोग को एम तक नहीं पता है सर, क्या मदद कर रहे हैं। यहाँ कॉल तो मुश्किल से लगता है, मदद क्या मिल रहा है? मदद कुछ नहीं मिल रहा है सर। हम लोग अपने हॉस्टलों में कैद है, बंद है, कहीं क्या करेंगे? कल हम लोग मुश्किल से कैसे भी जाके धरना दिए जिससे आप लोग तक बात पहुंचा और आप लोग बात उठा रहे हैं। हम लोग को बस यही आप लोग से निवेदन है, यहाँ भारी संख्या में लड़कियां भी मौजूद है, मोतिहारी की लड़की हुई, सिवान की लड़की है, पटना की है, कटिहार की है, पूर्णिया की लड़की है, वो सब डरी हुई है सर कि हम लोग क्या होगा नहीं होगा। हम लोग यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सभी राज्य के बच्चे जा चुके हैं, सिर्फ बिहार, बंगाल और झारखंड के ज्यादातर मात्रा में यहाँ पे बिहार के ही बच्चे पढ़ते हैं सर। झारखंड के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है कि आप हमारे बच्चों को वहाँ से वापस लाने का इंतजाम कर दीजिए, ट्रेन या बस का इंतजाम कर दीजिए, हम लाना चाहते हैं। जी सर, हाँ, तो उनका भी परमिशन हो ही जाएगा, बस फंस जाएंगे हम बिहारी के बच्चे लोग। यहाँ पे बिहार के बच्चे में हम लोग जिस एरिया में रहते हैं वहां पे 500 से 700 बच्चे हैं, और पूरे कोटा में आपको मैं एकदम प्रॉपर बता देता हूँ 8000 के लगभग बच्चे हैं, 8 से 9000 के आसपास बच्चे हैं। अगर हम लोग यहाँ पे है ना, हम लोग का क्लास स्टार्ट है ना, हम लोग कुछ रूम में बैठे हुए, रूम का 20,000 10,000 रुपए जो भी रेंट लगता है वो दे रहे हैं, झूठ का खाने पीने का रेंट दे रहे हैं, ये सब फालतू खर्च है। गार्जियन कहाँ से सर इतना मैनेज करेंगे? और अभी लॉकडाउन है, सब परेशान है, सब घर में बंद है, किसी को समझ नहीं आ रहा। नीतीश जी तो अपना बस बोल रहे हैं कि आप लोग रहो वहां, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत वो यहाँ पे आए हम लोग के जगह पे, तब उन्हें पता चलेगा दिक्कत क्या है। शुक्रिया अभिषेक, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। और हम आपको फिर से एक बार हम आपको ये कहना चाहेंगे कि हमारा नंबर आपके पास चला गया होगा। अगर किसी को कोई ऐसी समस्या हो, देखिए हम आपको ला नहीं सकते वहाँ से, इतनी ताकत हमारी नहीं सर, आप बस हमारी बातें तक पहुँचा दीजिए, बस इतना ही आपसे हम आपको ये श्योर करना चाहेंगे अपने इस कार्यक्रम के जरिए आपसे बातचीत पूरी इसके जरिए कि आप नहीं, आपके जो साथी अगर उनको दिक्कत हो, किसी वहाँ कोई परेशानी हो, तो जो हमारे व्यक्तिगत संपर्क हैं उनके आधार पर जो हमसे बन पड़ेगा आपकी जरूर मदद करेंगे हम। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।